Erosion. The water of river by its force takes the broken materials of rocks downward which comes in its way. नदी का पानी अपने बहाव के साथ, अपने ताकत के साथ ब्रोकन मटेरियल्स को, जो रॉक्स के जो ब्रोकन मटेरियल्स रहते हैं उनको नीचे की तरफ बहाकर ले जाता है. These materials come up in the way of rivers due to weathering and erosion. ये मटेरियल्स रिवर के रास्ते में आ जाते हैं वेदरिंग के कारण और इरोजन के कारण. These materials are called the weight of the river. यही मटेरियल्स जो हैं जो नदियों के साथ बहते हैं इन्हीं को रिवर का वेट कहते हैं, वेट ऑफ द रिवर. This weight functions as the tool for rubbing. इसी भार के कारण ये चीज़ें और चट्टानें आपस में बहते समय टकराती हैं. These materials work by rubbing and cutting the bottom and banks of rivers, and this make the river bottom deep and banks more wide. ये जो मटेरियल्स हैं आपस में टकराकर, घिसकर, टूटकर, इनसे ही नदी के किनारे बनते हैं और इनसे ही रिवर का जो बॉटम है, अंदर की सतह, वो इनके ही घिसने के कारण रिवर गहरी होती जाती है और इसके जो बैंक्स हैं यानी नदी के तट वो और वाइड हो जाते हैं, फैल जाते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इरोजन. इसी को हम इरोजन कहते हैं. द वर्क ऑफ इरोजन डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ रिवर वाटर, इट्स करेंट्स, द स्लोप ऑफ रिवर्स एंड शेप ऑफ रॉक्स. ये इरोजन का जो काम है ये डिपेंड करता है नदी में कितना पानी है, उसका करंट यानी बहने का जो स्पीड है वो कितनी तेज है और रिवर कितने ढलान पर बह रही है नीचे की ओर, मतलब ढलान कितनी तेज है. यदि कम ढलान होगी तो स्पीड कम होगी, ढलान तेज होगी तो स्पीड ज़्यादा होगी रिवर की. और इन के साथ इसके पानी के साथ बहने वाले रॉक्स की जो शेप है वो कैसी है. द रिवर इरोजन हैपन्स इन 4 ways. रिवर इरोजन 4 तरीकों से होता है. नंबर 1 इज एब्रेशन. द पीसेस ऑफ रॉक्स मूव विद द फ्लो, स्क्रैचिंग एंड शिफ्टिंग द बॉटम ऑफ रिवर. जो चट्टानों के टुकड़े हैं वो बहाव के साथ बहते हैं जो रिवर के बॉटम को स्क्रैच करते हैं और गहरा करते हैं. इसको हम एब्रेशन कहते हैं. सेकेंड इज सॉल्यूशन. केमिकल रिएक्शंस ऑफ आयंस बीइंग कैरिड इन देयर सॉल्यूशन इन रिवर वाटर रिजल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ इरोजन. जो केमिकल रॉक्स होती हैं वो पानी के साथ बहते बहते पानी में डिजोल्व हो जाती हैं जिससे इरोजन होता है. इसको सॉल्यूशन कहते हैं. हाइड्रोलिक एक्शन. नंबर 3, द फ्लोइंग वाटर विद इट्स ओन पावर exerts particles projecting from the bed and banks results in hydraulic action. Weak bedrock and various forms of regolith are easily carved out by hydraulic action. पानी की ताकत के कारण जो बैंक्स हैं इनमें हाइड्रोलिक एक्शन होता है. वीक बेडरॉक्स जो कमजोर चट्टानें होती हैं वो उखड़कर नदी के साथ बहने लगती हैं. यह हाइड्रोलिक एक्शन है. नंबर 4 इज रोलिंग एंड स्लाइडिंग. रोलिंग पेबल्स एंड Number 4 is rolling and sliding. Rolling pebbles and stones rub among themselves. As a result, they break into small particles. Stones और जो छोटे टुकड़े होते हैं चट्टानों के वो एक साथ बहते बहते एक दूसरे के साथ रब करते हैं, घिसते चलते हैं. As a result, they break into small particles. जिसके कारण वो और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं. Pointed pieces टर्न राउंड आफ्टर फ्रिक्शन एंड बिकम्स स्मॉल. बार बार घूमने के कारण जो पॉइंटेड चट्टानें होती हैं वो घिस घिस के उनका जो शेप है वो राउंड हो जाता है. तो यही देखा होगा आपने अक्सर. इसलिए नदियों के अंदर से गोल और चिकने पत्थर निकलते हैं क्योंकि वो माउंटेन से बहकर आते हैं और आपस में घिसने से टूटने से उनका फॉर्म जो नुकीले पत्थर होते हैं वो सब गोल हो जाते हैं, ये घूमने के कारण. नेक्स्ट टॉपिक इज लैंडफॉर्म्स मेड बाय रिवर इरोजन. The most of erosion function happens in the upper part of the river. जो बहुत सारा इरोजन का काम है वो रिवर के अपर पार्ट में ही होता है. They form gorge, canyon, V-shaped valley, waterfall and springs. Among these, gorge, V-shaped valley and waterfall are prominent. सबसे पहला आप पढ़ेंगे gorge. एक्चुअली में आर साइलेंट रहता है इसका.
When the river passes through a bed of hard rocks in highlands, its main work is to deepen its valley. जब नदी हार्ड रॉक्स के बीच में से गुजरती है हाईलैंड्स एरियाज में, तो इसका मेन जो काम होता है इज टू डीपन इट्स वैली, इसकी वैली को और ज़्यादा गहरा करना इसका काम होता है. दिस रिजल्ट्स इन अ नैरो एंड स्टीप साइडेड वैली and the current of the water split rocks, due to which deep valleys, gorges and canyons are formed. इसके कारण जो बहाव है वो एक डीप वैली में बहता है, जिसके कारण डीप वैलीज बनती हैं, गॉज बनते हैं और कैनियन बनते हैं. द फेमस गॉज एट भेड़ाघाट इन जबलपुर इज वर्थ वॉचिंग. भेड़ाघाट जो है जबलपुर का वो भी एक गॉज है. द ग्रैंड कैनियन ऑफ कोलोराडो इन द यूएसए इज वर्ल्ड फेमस. और जो ग्रैंड कैनियन है कोलोराडो यूएसए में वो भी काफ़ी फेमस है. तो ये गॉज हो गया. वी शेप्ड वैली. द टारगेट ऑफ रिवर इरोजन इज टू रीच एट इट्स बेस लेवल. द टारगेट ऑफ रिवर इरोजन, रिवर इरोजन का टारगेट होता है अपनी बेस लेवल तक पहुंचना. The base of the sea or lake in which the river falls is called the base level. तो उस समुद्र का बेस या फिर बहुत बड़े तालाब का बेस जहाँ पर नदी जाकर मिल जाती है वो कहलाता है बेस लेवल. The river makes its valley deep and widens its banks. यहाँ इनके पास आकर जो वैली जो है वो बहुत ज़्यादा डीप हो जाती है, उसके किनारे बहुत ज़्यादा चौड़े हो जाते हैं. इट रिजल्ट्स इन टू वी शेप्ड वैली, जिसके कारण वी शेप्ड वैली बनती है. वाटरफॉल. व्हेन द रिवर वाटर फॉल्स ऑलमोस्ट वर्टिकली फ्रॉम अ सफिशिएंट हाइट अलोंग द कोर्स ऑफ द रिवर, इट इज कॉल्ड वाटरफॉल. जब नदी का पानी वर्टिकली ऊपर से नीचे कहीं सीधे सीधे गिरता है तो उसी को हम वाटरफॉल कहते हैं. इफ एनी रॉक इज vertical in the way of the river, then permanent waterfall is formed. जब ऐसी कोई स्थिति बनती है, जब कोई रॉक चट्टान आ जाती है नदी के रास्ते के बीच में, तो ये परमानेंट वाटरफॉल बनते हैं. वाटर which falls splits the soft rocks and very speedily and forms a plunge pool at the base. तो जहाँ पर ये पानी गिरता है वहाँ की रॉक जो है वो टूट कर बिखर जाती है और एक पूल जैसा वहां नीचे बन जाता है जहां पानी वाटरफॉल का ऊपर झरने से गिरता है. देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ रिवर. नदी के 3 हिस्से होते हैं, अपर, मिडिल एंड लोअर. देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ रिवर. 3 स्टेज होते हैं रिवर के, यंग, मैच्योर्ड एंड ओल्ड एज. 3 वर्क एरियाज ऑफ रिवर्स. 3 वर्किंग एरियाज होते हैं रिवर्स के, रिवर इरोजन के. ट्रांसपोर्टेशन इन अपर पार्ट, ट्रांसपोर्टेशन, इरोजन एंड डिपोजिशन इन मिडिल पार्ट, इरोजन एंड डिपोजिशन इन द लोअर पार्ट. ट्रांसपोर्टेशन इन अपर पार्ट. अपर पार्ट में ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल्स का एक जगह से दूसरी जगह. ट्रांसपोर्टेशन, इरोजन एंड डिपोजिशन इन मिडिल पार्ट. मिडिल पार्ट में ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, इरोजन भी होता है, डिपोजिशन यानी इकट्ठे भी होते हैं मटेरियल्स. और आखिरी है इरोजन एंड डिपोजिशन इन द लोअर पार्ट. और लास्ट में इरोजन और डिपोजिशन होता है लोअर पार्ट में. ट्रांसपोर्टेशन. द रिवर स्वीप्स द रॉकी मटेरियल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर. रॉकी मटेरियल, रॉक्स को रिवर जो है स्वीप कर देती है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है. दिस प्रोसेस ऑफ रिवर इज कॉल्ड वेट बेयरिंग. इसी को हम वेट बेयरिंग कहते हैं. भार लेकर चलती है नदियां, और उसका भार जैसे कि हमने पीछे देखा, जो मटेरियल्स पानी के साथ बहते हैं, रॉक्स वगैरह सब, वही नदी का भार होते हैं. वेट ऑफ द रिवर. द ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी ऑफ अ रिवर डिपेंड्स ऑन इट्स करेंट. एक पानी अपने साथ, एक नदी का पानी की ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी क्या है, ये डिपेंड करता है उसके करंट पे, कितना तेज बहाव है, क्वांटिटी ऑफ वाटर, कितना पानी है, द पेबल्स एंड पीसेस ऑफ रॉक्स इंक्लूडेड इन द वेट, और कितना भार उस नदी के साथ बह रहा है इसके ऊपर डिपेंड करता है. द इंटेंसिटी ऑफ रिवर फ्लो इंक्रीजेज द ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो. इंटेंसिटी ऑफ रिवर फ्लो, जितना तेज बहाव होगा ट्रांसपोर्टेशन भी उतना तेज होगा, और जितना धीरे बहाव होगा मटेरियल भी उतने ही धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट होंगे एक जगह से दूसरी जगह.
The transportation capacity of river depends on its current, quantity of water, pebbles and pieces of rocks included in the weight. नदी की ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी डिपेंड करती है करंट पे, क्वांटिटी ऑफ वाटर पे और पीसेस ऑफ रॉक्स जो उसके वेट में शामिल है उसके ऊपर. इफ द करंट ऑफ रिवर डबल्स देन इट्स ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी इंक्रीजेस बाय 64 टाइम. ये समझिए कि यदि नदी का पानी अपने दुगने बहाव से बह रहा है, मतलब यदि पानी के बहने की गति डबल हो गई तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी 64 गुना ज्यादा हो जाएगी. इफ द रिवर वाटर डबल्स देन ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीजेस ओनली ट्वाइस. और जबकि यदि पानी, नदी का पानी डबल हो गया लेकिन बहने का जो स्पीड है वो वैसी की वैसी ही है, तो ट्रांसपोर्टेशन केवल दोगुना होगा. इसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज्यादा डिपेंड करता है करंट पे. द रिवर कैन बेयर अप टू अ लॉन्ग डिस्टेंस एंड इन लार्ज क्वांटिटी द मिनट पार्टिकल्स देन पॉइंटेड ब्रोकन मटेरियल्स. द रिवर कैन बेयर अप टू अ लॉन्ग डिस्टेंस एंड इन लार्ज क्वांटिटी. नदियां बहुत दूर तक बहा कर ले जाती हैं चट्टानों के हिस्सों को, पॉइंटेड रॉक्स को जो बाद में टूटकर गोल हो जाती हैं. ये तो ट्रांसपोर्टेशन है. डिपोजिशन, व्हेन अ रिवर एंटर्स इनटू प्लेन फ्रॉम हिली एरियाज. जब नदियां पहाड़ी इलाकों से निकलकर प्लेन्स में आती हैं, मैदानों में, इट्स स्पीड डिक्रीजेस एज द स्लोप इज वेरी माइल्ड. इनकी स्पीड कम हो जाती है क्योंकि स्लोप पहाड़ों में ज़्यादा होता है, प्लेन्स पर आके स्लोप कम हो जाता है. इट्स कैपेसिटी ऑफ वेट बेयरिंग ऑल्सो डिक्रीजेस. इनकी भार लेने की जो कैपेसिटी है वो भी कम हो जाती है. कॉन्सिक्वेंटली द फ्यू पार्ट्स ऑफ वेट स्टार्ट्स गेटिंग डिपॉजिटेड इन द लो पार्ट्स. तो इसके कारण क्या होता है, इतना सारा मटेरियल नदियों के साथ नहीं बह पाता क्योंकि उनकी कैपेसिटी कम हो जाती है, बहाव कम हो जाता है, और ये जो मटेरियल नहीं बह पाता ये इकट्ठा होने लगता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिपोजिशन. इस प्रोसेस को ही हम डिपोजिशन कहते हैं. द डिपोजिशन एक्टिविटी टेक्स प्लेस इन प्लेन और लो लाइंग एरियाज. ये डिपोजिशन की एक्टिविटी माउंटेन्स में नहीं होती, वहां से तो बहकर ये चीजें नीचे आ जाती हैं. जहां इकट्ठी होने लगती हैं वो एरियाज होते हैं प्लेन्स या फिर लो लाइंग एरियाज. व्हेन रिवर फॉल्स इनटू अ लेक और इन अ सी, then it deposits all its weight there at its मन. जब नदी कोई लेक में, तालाब में गिरती है या समुद्र में गिरती है तो अपने साथ लाई हुई सारी चीज़ों को वो वहाँ डिपॉजिट कर देती है. द रिवर परफॉर्मिंग इट्स डिपोजिशन वर्क इन प्लेन्स एंड लो लाइंग एरियाज ऑल्सो फॉर्म एल्यूवियल फैंस, ऑक्सबो, नेचुरल लीव एंड फ्लड प्लेन्स, डैम्स एंड प्लेन्स. Alluvial fans. The velocity of river water is reduced due to reduction in slope. जब स्लोप कम हो जाता है, तीखी ढलान होती है तो गति तेज होती है पानी के बहने की. जब स्लोप कम हो जाता है तो उसकी पानी के बहने का जो करंट का जो फ्लो है वो भी कम हो जाता है. When it enters the plain after leaving the mountains. माउंटेन्स से निकलने के बाद जब नदियां प्लेन्स में आती हैं तो उनका स्पीड कम हो जाती है. हेंस द रॉक मटेरियल, दिस इज नोन एज एल्यूवियल फैंस, इज डिपॉजिटेड एट द फुट हिल्स. तो पहाड़ियों के फुट पर, मतलब नीचे, पहाड़ियों के नीचे जहां नदियां आके धीरे हो जाती हैं वहां पर ये रॉक मटेरियल जमा होना चालू हो जाता है. इसी को हम एल्यूवियल फैंस कहते हैं. सेकेंड, ऑक्सबो लेक. व्हेन अ रिवर फ्लोज अक्रॉस इट्स प्लेन्स. जब नदियां मैदानी भागों से बहती हैं, द स्पीड ऑफ द रिवर वाटर स्लोज डाउन एंड द रिवर डज बोथ द वर्क्स ऑफ इरोजन एज वेल एज डिपोजिशन. तब नदियां दोनों काम साथ में करती हैं. पहाड़ों में तो केवल इरोजन होता है, वहां डिपोजिशन नहीं होता. लेकिन जब नदियां मैदानों में बहती हैं तो थोड़ा इरोजन भी होता है और डिपोजिशन भी होता है. Even a small obstruction will force it to bend its path. छोटा सा भी यदि कोई ऑब्स्ट्रक्शन आएगा नदियों के रास्ते में तो नदियों का रास्ता बदल जाता है क्योंकि ढलान कम है, स्पीड बहुत कम है. कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन आता है तो नदियां अपना रास्ता बदल देती हैं. A river normally follows curved path rather than going straight.
नदियां ज़्यादातर कर्व्ड पार्ट रास्ता चुनती हैं, सीधे चलने की बदले में। जहां पानी को आसानी होती है बहने की, पानी वहां से बहना चालू कर देता है। टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ द रिवर चैनल अक्रॉस इट्स प्लेन रिजल्ट्स इन डेवलपिंग एस मेंडर्स, एस शेप बन जाता है। ज़्यादातर आपने देखा होगा नदियां इसी एस शेप में बहती हैं। इन द एंड द कार्वेचर बिकम्स सो शार्प दैट द रिवर ब्रेक्स through the mender and forms a loop. In such condition, the remaining water remains as a lake. This resembles to an oxbow in shape. Therefore, this is known as oxbow. ये S वाला पार्ट जहाँ से टूट जाता है, कई बार पानी का इकट्ठा हो जाता है और ये एक चंद्राकार जैसा शेप इसका बन जाता है, इसी को हम ऑक्सबो लेक कहते हैं। Then is natural leave and flood plain. Natural leaves is raised bank or embankment built by the river in plain areas. Sometimes during the floods the water flows over the embankments and spreads widely. जब बाढ़ आती है तब पानी दूर दूर तक फैल जाता है। This water deposits fine particles in vast area. ये पानी अपने साथ लाए हुए vast materials को काफी बड़े एरिया में फैला देता है। When the flood is over, silt accumulates at the sides of the river. This is known as flood plain. जब बाढ़ चली जाती है, बाढ़ का पानी उतर जाता है लेकिन इसके साथ लाए हुए मटेरियल्स यहीं पर रह जाते हैं इन्हीं प्लेन्स में, और ये प्लेन्स कहलाते हैं फ्लड प्लेन। द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन इज मेड इन द सेम वे। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां ऐसा ही बहुत बड़ा हिस्सा प्लेन बनाती हैं। इन द लोअर कोर्स ऑफ द रिवर द स्लाइटेस्ट slackening of speed at once results in deposition, so that silt accumulates at the bottom and the sides of the river. After a long time the bed of the river is raised and it flows at a higher level than the plains on either side. तो बाढ़ आने के कारण जब बाढ़ का पानी ऊपर कई एरियाज में चला जाता है, जब बाढ़ उतर जाती है लेकिन बाढ़ के पानी के साथ आया हुआ मटेरियल वहीं पर छूट जाता है, उसको हम फ्लड प्लेन कहते हैं। नेक्स्ट इज डेल्टा। जब नदी समुद्र में मिलने जाती है तो वो कई पार्ट्स में बढ़ जाती है, काफ़ी बड़ा एरिया कवर कर लेती है, वो एक साथ एक जैसी नदी में नहीं बहती, वो कई छोटे छोटे हिस्से में बहुत फैल कर एक साथ समुद्र से जाके मिलती है। वहां पर नदी सबसे ज्यादा स्लो हो जाती है। द मड डिपॉजिट अलोंग द बैंक्स बिकॉज ऑफ स्लो कैरिंग कैपेसिटी और वाटर बिकम्स एन ऑब्स्टिकल एंड डिवाइड्स द रिवर इनटू न्यूमरस ब्रांचेस। पानी के साथ बहाकर लाई हुई चीजें हर जगह इकट्ठी हो जाती हैं, जिनके कारण नदी में इतनी ताकत नहीं बचती कि उनको और ज्यादा आगे ले जा सके, तो नदी खुद कई टुकड़ों में बढ़ जाती है और जाकर वो समुद्र में मिल जाती है। तो ये बहुत बड़े एरिया में होता है, नदी पूरी फैल जाती है समुद्र में मिलने से ठीक पहले, एक धार में जाकर नहीं मिलती, और इसी पूरे पार्ट को हम कहते हैं डेल्टा। द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, नाइल डेल्टा एंड मिसिसिपी डेल्टा आर द बिगेस्ट डेल्टास ऑफ द वर्ल्ड। ये कुछ बड़े डेल्टास के नाम है दुनिया में। नंबर 5 इज एस्ट्यूअरी। सम ऑफ द रिवर्स डू नॉट फॉर्म डेल्टा एट देयर मीटिंग पॉइंट। कुछ नदियां ऐसी होती हैं जो समुद्र में गिरने के समय डेल्टा नहीं बनाती। सच रिवर्स बिकम वाइडर एट द मीटिंग पॉइंट विद सी। थोड़ी चौड़ी हो जाती हैं मीटिंग पॉइंट पर, एंड द सी वेव्स स्वीप अवे द वाटर ऑफ द रिवर इनटू द डीप सी। और नदी की जो वेव्स होती हैं वो आके नदी के पानी को अपने साथ बहा के ले जा लेती हैं। मोस्ट ऑफ दीज प्लेसेस रिमेन लोअर। बहुत सारी ऐसी जगह लोअर पार्ट में है जहां नदी धीरे धीरे बह के आती है, चौड़ी हो जाती है और समुद्र की लहरें पानी को अपने साथ बहा के ले जा लेती हैं। These are called estuaries. इन्हीं को हम एस्ट्यूरी कहते हैं। In India, नर्मदा एंड ताप्ती फॉर्म एस्ट्यूरीज एट देयर मीटिंग पॉइंट। इंडिया में नर्मदा और ताप्ती नदियां जो हैं वो एस्ट्यूरी बनाती हैं जब वो समुद्र से मिलती हैं।